चलिए आज हम देखते हैं क्षेत्रमिति का अगला लेक्चर पार्ट थर्ड। क्षेत्रमिति का अगला लेक्चर पार्ट थर्ड। देखिए ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। इस कोण को हम थीटा से सूचित करते हैं। इस भुजा को ए और इस भुजा को हम सूचित कर देते हैं बी से। ठीक, ये दोनों बराबर जो भुजा है इसको हम सूचित कर देते हैं ए से, और ये सामने वाली भुजा क्या है? बी है। ठीक, तो ये हुआ हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या? 1/4 रूट अंडर 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी होगा। क्या होगा? 1/4 रूट अंडर 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी। बात समझ पाते हैं? ए और बी के जगह पे ये है, ये दोनों जो समान भुजा दिखाई दे रहा है ना, यही है ए, और ये बी जो दिखाई दे रहा है असमान भुजा। ठीक, इसको तोड़ के आप ऐसा भी कर सकते हैं, यही पर दे देते हैं 1/4 रूट अंडर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, ए स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, ए स्क्वायर होगा और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। बात समझ पाते हैं? ये होगा। एक तरीका और भी है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरीका ये भी है 1/2 समान भुजा का स्क्वायर साइन थीटा। क्या होगा? 1/2 समान भुजा का स्क्वायर साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर। ये दोनों समान भुजा का हम सहारा लेंगे, और साइन थीटा का मतलब होता है ये कोण, जब कोण हमारा दिया रहेगा तब। तो देखिए इसमें कोण का यूज हम नहीं किए, लेकिन इसमें कोण का यूज किए। जब कोण का यूज किए तो एगो भुजा का यूज हम नहीं किए। ये दिखाई दे रहा है, इस भुजा का हम यूज नहीं किए। बात समझ पाते हैं आप? ठीक ना। अब अगला फॉर्मूला हम देख लेते हैं। ये इसी का रूप था, ये ए था, मान लीजिए इसको मान लेते हैं बी। अब अगला फॉर्मूला हम देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल सर? समबाहु। समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजा बराबर। समबाहु, सम माने बराबर, क्या? तीनों भुजा बराबर। यदि तीनों भुजा बराबर होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या इसको समत्रिबाहु भी कह सकते हैं। समबाहु या समत्रिबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। गुने क्या? भुजा स्क्वायर। बात समझ पाते हैं? यदि भुजा को हम ए मान ले या कुछ भी आप मान सकते हैं, एल भी मान सकते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा √4a²। बात समझे? √4a²। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, तब तक आप लोग नोट कीजिए। ठीक है।